तो चलिए आज के इस मॉर्फोलॉजी के इस लेक्चर में जो कि हमारा होने वाला लास्ट लेक्चर, इसमें हम लोग फ्रूट के बारे में देखते हैं और फिर सीड के बारे में देखेंगे और फिर कुछ आइडियाज़ हम लोग फैमिलीज़ के बारे में भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बस आप लोग करते रहो। आप लोग का जो प्रैक्टिस है 1 नंबर चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले हम लोग फ्रूट के बारे में देखते हैं। तो हम लोग राइपेंड ओबेरी या फिर मैच्योर्ड ओबेरी को ही क्या बोल देते हैं, फ्रूट बोल देते हैं। ये मोस्टली किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। और जो फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना ही फॉर्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं पार्थेनोकार्पी, और उस फ्रूट को बोल देते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे नेचुरली आप देख लो बनाना, और जो हम लोग आर्टिफिशियली यूज करते हैं ऑक्सीन को यूज करके हम लोग जो करवाते हैं वो है, आपको एग्जांपल में ढेर सारा है, टोमेटो वगैरह ले लो, ठीक है, सीडलेस ग्रेप ले लो, पपाया ले लो, ये सब। फिर फ्रूट में आपको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पेरिकार्प और यहाँ पर देखने को मिलेगा सीड, ठीक है। पेरिकार्प जो होता है ये ओवरी के वॉल से डेवलप होता है, और सीड में आपको यहाँ पे सीड कोड देखना है, फिर इम्ब्रायो देखना है। इम्ब्रायो में भी आपको यहाँ पे देख लो प्लूम्यूल, हम लोग को कौन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्लूम्यूल एक्सिस पढ़ना है, प्लस रेडिकल पढ़ना है, फिर एम्ब्रायोनल और फिर कोटिलेडन्स स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें ऐसा फ्रूट जिसमें कि आपको सिर्फ ओवरी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू फ्रूट बोल देते हैं या फिर यू कार्प बोल देते हैं। इसका एग्जांपल में देख लो मैंगो, और जिसमें हमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं, स्यूडो कार्प बोल देते हैं। इसका एग्जांपल में एप्पल ले लो, पी ले लो, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। पेरिकार्प आपको 2 तरह से देखने को मिलेगा, ड्राई मिलेगा या फ्लैसी मिलेगा। तो अगर ड्राई है तो उसको हम लोग, ऐसे फ्रूट को हम लोग ड्राई फ्रूट बोल देंगे, और जो फ्लैसी है ऐसे फ्रूट को हम लोग फ्लैसी फ्रूट बोल देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट में क्या होता है कि आप पेरिकार्प को डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे आप देख लो पी प्लांट, मस्टर्ड, पोएसी प्लांट, ठीक है, पोएसी में फैमिली के जितने मेम्बर्स हैं वो सब। फ्लैसी में आप देखोगे तो इसमें आपको क्लियरली इपीकार्प स्ट्रक्चर और मीजोकार्प और इंडोकार्प स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे आप मैंगो देख लो, कोकोनट देख लो, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। वाटरमेलन देख लो या फिर ऑरेंज वगैरह देख लो, तो इसको चलो हम लोग डिटेल्स वगैरह हम देखते हैं। जैसे आप ये मैंगो हम लोग फ्रूट ले लेते हैं, इसको हम लोग ये फ्लैसी फ्रूट है, इसको हम लोग ड्रूप भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जो कार्पलरी है यहाँ पर एक वन मोनोकार्पलरी है, और वो भी क्या है, फ्यूज्ड है। मैंगो का एग्जांपल ले लो, कोकोनट का एग्जांपल ले लो, ये सब इसमें आता है, किसमें, ड्रूप में। जो इसमें वो 1 सीटेड होता है, इसमें आपको स्टोनी इंडोकार्प देखने को मिलेगा। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है जो बाहर बाहरी स्ट्रक्चर है, जो हम लोग जिसको हम लोग अपनी भाषा में उसका जो कवर जो होता है उसको बोल देते हैं, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं मैंगो का, वो इपीकार्प है उसका। फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो है मीजोकार्प, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो हमें उसका सीड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सीड बोल देते हैं, वो है अपना इंडोकार्प, ठीक है। तो एडिबल पार्ट जो है जो हम लोग खाते हैं वो मैंगो का क्या है, मीजोकार्प है। और कोकोनट में वो सेम देखोगे तो हम लोग क्या, एडिबल पार्ट है हम लोग का कोकोनट में, इंडोकार्प, इंडोस्पर्म, सॉरी, ठीक है, इंडोकार्प जो है वो हम लोग खाते हैं, इंडोस्पर्म। अब आप चलो सीड में देखोगे, जैसे फ्रूट हमारा फर्टिलाइज ओवरी था, देख लो आप यहाँ पे, या फिर मैच्योर ओवरी कर लो, रैपेंड ओवरी कर लो। इसी तरह से हमारा जो सीड है ये क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है, मैच्योर ओव्यूल है, ठीक। अब 12th में ये एपोमिक्सिस ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ भी जा करके देख सकते हो। जो फूड जो है, सीड जो है जो बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप होता है, तो हम लोग इस एपोमिक्सिस के कॉन्सेप्ट में, इस सब हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सब हमने देख चुका है। आप चाहोगे तो आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके इसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हो इसके बारे में भी। अब देखो सीड कोट में भी आपको 2 स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, टेस्टा जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, टैगमैन जो इनर स्ट्रक्चर होता है। डाइकोट सीड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोपाइलर ओपनिंग देखने को मिलेगा, और ये बीच में जो आपको एक डायग्राम यहाँ देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं, जो यहाँ से इस टाइप से टच करता है, ठीक है, कंडक्टिंग पॉइंट है ये फ्रूट का, इसको हम लोग फाइलम नाम से स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। डाइकोट सीड, अब आप चलो देखते हैं, डाइकोट सीड देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको ये, हम मान चलो ये हमारा सीड है, इसमें यहाँ है अपना क्या है, कोटिलीडन है, ठीक है, जहाँ की फूड रिजर्व रहता है। और इसके बाद हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे थे ये है अपना इम्ब्राइनल एक्सिस। अब आप देखोगे यहाँ 2 स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। एक ऊपर हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि प्लूम्यूल का एक स्ट्रक्चर मिलता है, जहाँ एक रूट रेडिकल मिलता है। अगर ये हम लोग प्लांट के बारे में कम्प्लीटली बात कर रहे होते तो यहाँ से क्या होता है, अगर जर्मिनेट कर रहा है तो प्लूम्यूल से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है, रेडिकल से क्या, रूट निकल। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल वो कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर उसके पहले का है,
को हम लोग इपिकोटाइल बोल दे रहे हैं, और उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर को हम लोग हाइपोकोटाइल बोल दे रहे हैं। ये दरअसल कैसा नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। तो एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया गया एम्ब्रॉय द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, अब एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका एग्जांपल में आप देखोगे तो फेबेसी फैमिली का, जैसे बीन हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्राउंडनट हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। और इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आप केस्टर देख लो, सोलेनेसी का कुछ मेंबर है, ठीक है, ये इंडोस्पर्मिक है, जबकि डाइकोट है ये। इस तरह से हम लोग मोनोकोट का बात कर लेते हैं। तो मोनोकोट में एग्जांपल में आप देखो, सबसे पहले तो मेज का, जो पोएसी फैमिली का मेंबर है, जिसमें कि आपको क्या है, सीड कोट जो होता है ना, क्या होता है, ये पेरिकाप से फ्यूज रहता है, तो आपको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे इसमें। तो देखो ये जो हमारा बाहर का ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमें बाहर बाहर दिख रहा है, इसमें सीड कोट और पेरिकाप दोनों क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। उसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखोगे एल्यूरोन लेयर है, जो कि क्या है, प्रोटीनेशियस लेयर है। उसके अंदर आपको जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है, ठीक है। प्लॉइडिक्स का देखो आप लोग को ट्रेप्लॉइड है। फिर आप नीचे आओगे तो सेम आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इधर से और एक स्ट्रक्चर इधर से आपको देखने को मिलेगा, जो कि कोलियोराइजा है। और आप फिर देखोगे तो यहाँ पर आपको कोलियोप्टाइल मिलेगा, मतलब प्लूमियल साइड से जो स्ट्रक्चर आपको आउटसाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कोलियोप्टाइल है, और रेडिकल तरफ से जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि आगे चल करके किस में रूट वगैरह में डेवलप करेगा, तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे कोलियोराइजा है। और स्कूटुलम, इस एक स्ट्रक्चर अपना देख लो यहाँ पे, स्कूटुलम है, ये कैसा है, सील्ड, लेटरल सील्ड शेप में आपका कोटिलिडन है ये, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं अब इसका मोनोकोट का, जो ये कैसा है, एंडोस्पर्मिक सीड है, जिसको हम लोग एल्बुमिनस बोल रहे हैं। और जो हमारा डाइकोट था, नॉन एंडोस्पर्मिक था, जिसको हम लोग एक्स एल्बुमिनस बोल रहे थे, उसका इसका भी कुछ एग्जांपल, जैसे और आप लोग ऑर्किड का देख लो, ठीक है, ऑर्किड का प्लांट आप जाके देखो, इसमें क्या होता है कि आपको ये नॉन एंडोस्पर्मिक है वैसे, ठीक है मोनोकोट, लेकिन है ये कैसा, नॉन एंडोस्पर्मिक। आप ये डायग्राम आप रेफ़र कर सकते हो, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा ये डायग्राम। अब हम लोग फैमिली के बारे में कुछ आइडिया ले लेते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको कैलिक्स जो है इम्ब्रिकेट मैनर में देखने को मिलेगा, फ्री है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ देखो कैलिक्स जो है फ्री है, तो आपको कैलिक्स एकदम फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, पॉलीसेप्लस बोल रहे हैं। सेम इसी तरह से आप देखोगे कोरोला 1 2 3 4, और ये 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 लिख लिए हैं। वेलवेट एस्टिवेशन है, तो हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन लिख दिए हैं। और पॉलीपेटलस कहने का मतलब है ये भी फ्री है, ये भी फ्यूज नहीं है। फिर हम लोग एंडोसियम का बात करते हैं, तो 2+4 मैनर्स में है, तो 1 2 एंड 1 2 3 4। 2+4 मैनर में तो 2 4+4 हम लोग लिख दिए हैं, 2 शॉर्ट है और फिर 4 लॉन्ग लॉन्ग है। तो और ये भी फ्री है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉली एंड्रस। एंडोसियम अगर फ्री है तो क्या बोल रहे हैं, पॉली एंड्रस। फिर इसी तरह से हम लोग गाइनोसियम देखेंगे, ठीक है, गाइनोसियम देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और ये पैरेटल प्लेसेंटेशन है, तो हम लोग पैरेटल प्लेसेंटेशन लिख देंगे। बाय कार्पेलरी है, देख लो, एक कार्पेलरी एक इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सिंक कार्पस है। सिंक कार्पस कहने का मतलब क्या हो गया, कि इसका जो कार्पेल है वो कैसा है, फ्यूज्ड है, ठीक है। और सिंक कार्पस का एग्जांपल अगर आप लोग को याद हो तो कौन कौन आता है, सोलेनेसी का मेंबर आता है, लिलियसी का मेंबर आता है, ब्रेसिकेसी का मेंबर आता है। तो देख लो, अभी हम लोग ब्रेसिकेसी देख रहे हैं, यहाँ पर सिंक कार्पस ही होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका हम लोग जो हम लोग फैमिली का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो वो किस तरह से देखते हैं, चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री, जिसको हम लोग किसी भी प्लेन से दो भाग में किसी भी प्लेन से हम लोग 2 या 2 से अधिक किसी भी प्लेन से हम लोग काट सकते हैं 2 भाग में, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और फिर जिसको हम लोग सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हैं 2 पार्ट में, तो उसको हम लोग बोल रहे थे बायलेटरल, यानी कि जैगोनोमॉर्फिक। और जिसको कोई भाग का पार्ट से हम नहीं काट पा रहे थे, उसको उसको हम लोग बोल रहे थे एसिमेट्री, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल है, इसमें आपको देखो एंडोसियम और गैनोसियम दोनों के लिए देखने को मिल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव होल और फीमेल रिप्रोडक्टिव होल दोनों आपको देखने को मिल रहा है। तो बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर हम लोग लगा देंगे। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा है कैलिक्स, वो आपको 2+2 का स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। देख लो, कैलिक्स 2+2 के स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोग के 2+2 लिख देंगे। और कोरोला का हम लोग वर्ड यूज़ करते, सिंबल यूज़ करते हैं सी, और ये आपको 4 नंबर मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर अपना एंडोसियम है, जो कि आपको 2+4 के स्ट्रक्चर में यहाँ देखने को मिल रहा है, 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग, तो हम लोग एंडोसियम 2+4 लिख देंगे। गाइनोसियम में आपको 2 मिलेगा, ठीक है, एक इधर और दूसरा इधर, तो दोनों फ्यूज्ड है,
तो हम लोग यहाँ पे गैनोसियम के लिए जी और यहाँ पर लगा देंगे फ्यूज। फ्यूज का स्ट्रक्चर हम लोग, जो फ्यूज के लिए हम लोग ब्रैकेट देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे फ्यूज लगा देंगे। और जी के नीचे डैश लिखने का हम लोगों ने एक केस देखा था, जिसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, और इसको हम लोग बोल दे रहे हैं हाइपोगाइमस फ्लावर। ऐसे ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर। बाइकल्परी है और सिंकार्पस है। तो आई होप कि ये आपका पूरा एकदम से क्लियर रहा होगा, और यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है पूरे कंप्लीट स्टडी के साथ, एक भी बिना पॉइंट को छोड़े हुए। अब आप क्या करो, एनसीईआरटी का रीडिंग लगाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी रीडिंग लगाने के बाद आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। टेस्ट ज़रूर से दिया करो। उसके टेस्ट पेपर का एनालिसिस आप ज़रूर से क्या करो, क्योंकि वही आपको आगे चल करके फाइनली अपनी मंजिल की ओर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हो गया, हम लोग ब्रासिकेसी फैमिली देख लिए। बाकी का और भी सारे फैमिली जितने हैं वो भी हम सारे देख लेंगे आपको पीडीएफ की मदद से। सेम इसी तरह से फार्मूला को पढ़ना है और अपना फार्मूला को रिवाइज करना है। आई होप कि आपको सारा समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।